अब देखिए, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा था। अब योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के आधारित आपके कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया था कि क्रम विनिमय। अब आपको एक तो ये ध्यान होना चाहिए कि योज्य तस्मक, गुणात्मक तस्मक, ठीक है, और एक क्रम विनिमय। क्रम विनिमय बताया था। क्रम विनिमय यानी कहने का मतलब यह है कि योज्य तस्मक क्या होता है। योज्य तस्मक का नाम ही कैसा है, योज्य प्रतिलोम। योज्य तस्मक का मतलब है यदि किसी संख्या में एक जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त, एक से गुणा किया जाता है, एक योज्य तस्मक का मतलब क्या होता है, योज्य तस्मक का मतलब क्या होता है, योज्य तस्मक जैसे 3/4 प्लस 0 बराबर 3/4, ठीक है। गुणात्मक तस्मक जैसे 3/4 गुणा 3/4, एक ही हो जाता है। क्रम विनिमय क्या होता है, जैसे 3/4 और 5/6। तो अब इसको अगर हम 5/6 गुणा 3/4, यानी कहने का मतलब है a गुणा b और b गुणा a गुणा b और b गुणा। यदि किसी संख्या में 0 को जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, इसे योज्य तस्मक कहते हैं। गुणात्मक तस्मक क्या होता है, यदि किसी संख्या में हमें किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। और योज्य प्रतिलोम में, योज्य प्रतिलोम आपको बताया, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है किसी संख्या का चिन्ह बदलना। जैसे 3/5 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम माइनस का 3/5, क्यों, क्योंकि इन दोनों का हम ऐड करेंगे, दोनों का योग करेंगे। जब दोनों का योग करते हैं, दोनों का योग करेंगे तो देखो 3/5 प्लस के माइनस 3/5, तो क्या आता है 3/5 माइनस के 3/5 बराबर 0, ठीक है। और आपका जो क्रम विनिमय, अब क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम विनिमय आपको बताया कि क्रम में कोई चेंज, क्रम अगर बदलते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणनफल भी वही आता है, योगफल भी वही आता है। जैसे आप ये देखो 3 + 4, 4 + 3, ये क्या है, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। योग के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय। और अगर 3 × 4 और 4 × 3, 4 × 3, तो इसमें भी क्या फर्क पड़ता है आपको, देखो 3 × 4, 4 × 3, क्रम चेंज करने में कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो ऐसे में आपको कुछ सवाल, 3 सवाल दिए हुए हैं। 3 सवाल ये दिए हुए हैं कि किस प्रकार से सवाल हैं वो देखिए आप। जैसे ये सवाल है, इसमें आपको नाम लिखना है, -4/5 गुणा 1, a गुणा -4/5 बराबर माइनस के कितने आ गए, 4/5। दूसरा है माइनस का 13/17 गुणा माइनस के 2/7, और तो माइनस के 2/7 गुणा माइनस का 13/, ये है। तीसरा है आपका, यह है माइनस के 19/29 और 29/- के 19 बराबर। तो अब इन ये जो है इनमें हम देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। यहां देखो, यहां 4/1, तो इसमें क्रम विनिमय है और आपका गुणात्मक तस्मक भी है। क्या है, इसमें क्रम विनिमय भी है, विनिमय और गुणात्मक तस्मक भी है। क्या है, गुणात्मक तस्मक। गुणात्मक यानी एक को किसी संख्या से या संख्या को किसी एक से गुणा किया जाता है। भाई कोई भी संख्या को चाहे 1 से गुणा कर दो, चाहे 100 किसी संख्या से गुणा करना, आना वही संख्या है, तो ऐसे में हम कहते हैं गुणात्मक तस्मक। और यहां देखिए, यहां माइनस का 13/17 गुणा माइनस के 2/7,
यहां क्या हो रहा है, ये क्रम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रम चेंज हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा आपका क्रम विनिमय। क्या आ जाएगा, क्रम विनिमय। क्या आएगा, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय आएगा। और उसके बाद में ये क्या है, ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो बात समझ में आ गई। यदि किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाए या 1 को किसी संख्या से गुणा किया जाए, आती वही संख्या ही आती है। दूसरी बात, यदि किसी संख्या को हम यानी क्रम चेंज कर देते हैं, जैसे -13/17 गुणा -2/7, तो अब इसको -2/7 को पहले लिख दिया और गुणा -13/, तो ये कैसे हो गया, क्रम विनिमय हो गया। क्या हो गया, क्रम विनिमय। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, -19/7 को इसके व्युत्क्रम से गुणा किया तो ये क्या आया, 1 आया। तो इसका मतलब ये कौन सा गुणधर्म काम में आ रहा है, यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम आ रहा है। क्या आ रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम आ रहा है। अब देखो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि परमेय संख्या 6/13 को परमेय संख्या 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ये देखिए यहां परमेय संख्या 6/13 है। इस 6/13 को किससे गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो इसका हल सबसे पहले आपको ये देखना है कि -7/16 का व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे व्युत्क्रम हो चाहे गुणात्मक प्रतिलोम हो, व्युत्क्रम हो चाहे गुणात्मक प्रतिलोम हो, दोनों एक ही चीज है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, 16/-7। अतः अब इसको गुणा करेंगे, 6/13 गुणा 16/-7। तो क्या आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे 96, इसको इससे गुणा करेंगे 91, तो क्या गया बोलो, -96/91। क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि परमेय संख्या, क्वेश्चन क्या है, परमेय संख्या 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो यहाँ व्युत्क्रम किसका लेना है, व्युत्क्रम किसका लेना है, किसका लेना है व्युत्क्रम, -7/16। तो -7/16 का व्युत्क्रम कितना होता है, 16/-7, 16/-7। अतः हम क्या करेंगे, इस 6/13 गुणा इसका व्युत्क्रम 16/-7। अब 16 को 6 से गुणा किया 96, 13 को 7 से गुणा 91, ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो -96/91। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, क्या क्वेश्चन है अगला, क्या 8/9 का 8/9 का क्या 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 1 से 1/8 है। ये बात करनी है, माइनस कर। तो यहां आपको देखना है कि गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या माइनस का 1/8 है।
तो इसका हो जाएगा नहीं। सबसे पहले क्यों नहीं होगा? मैंने आपको यह बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम 9/8। अब 9/8, 8 एकम 8 और बच गया 1 या नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है 0.3 का अगला क्वेश्चन 0.3 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या 0.3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3 से ही 1/3 है? 3 से ही 1/3 है। तो यहां देखिए, इसको हल में क्या करोगे आप? हाँ या ना? तो 0.3 है, ये कैसी संख्या है? दशमलव भिन्न संख्या है। कैसी संख्या है? दशमलव भिन्न संख्या है। तो इसको किस में बदलोगे? साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में बदलो। अब साधारण भिन्न में बदलोगे तो 0.3 बराबर 3/10 और 3/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा? 10/3। तो 10/3, तो 10 में देखो 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 10 में 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 3 बार 1, तो बराबर क्या गया? 3 से ही 1/3। अब आपका क्या आ रहा है? इसका क्या आ जाएगा? 3 से ही 1/3। 3 से ही 1/3। ये किसका? 10/3। 10/3 एक्चुअली में क्या है? 0/3। 0.3। अब 0.3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? क्या आ जाएगा? 3 से ही 1/3। तो आप इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाँ। क्या आंसर आ जाएगा? हाँ। क्या आंसर आएगा इसका? हाँ, ये इसका क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। अब देखिए, अब जो हमारा जो है अगला जो टॉपिक होगा वो है परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर। परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। यह अब हम संख्या रेखा पर कैसे? सबसे पहले तो आपको संख्या रेखा क्या होती है? ये संख्या रेखा, ये बीच में 0 होता है और ये 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 और ये -5 संख्या रेखा पर। अब ये कैसी संख्या? पूर्णांक है। अब आपको मान लो आपको एक संख्या दर्शानी है 3/4। क्या दर्शाना है? 3/4। तो आप क्या करोगे? इस संख्या रेखा बनाओगे इसे कैसे? ऐसे एक संख्या रेखा बनाओगे। संख्या रेखा में यहां 0 1 2 3 4 और 5 और 6। अब इन सब की क्या लगा दो? जैसे 3 इसका 4, हर क्या है? 4, तो 4 4 4 4 4 4। तो ये संख्या रेखा पर आपका क्या आ जाएगा? 3/4। संख्या रेखा पर क्या आ गया? 3/4। ऐसे आपको दर्शाना है। अब आपको मान लो संख्या रेखा पर 7/4 दर्शाना है ना? क्वेश्चन है निम्न संख्याओं को। क्वेश्चन है आपका निम्न परमेय संख्याओं को
संख्या रेखा पर दर्शाई। पहला क्वेश्चन है 7/4। दूसरा क्वेश्चन है -5/6। अब देखो इनको हम संख्या रेखा पर दर्शाना सीखे। बहुत ही इजी वे, बहुत ही आसान सा है कि संख्या रेखा पर दर्शा। तो मैंने कहा संख्या रेखा आपकी ये होती है जिस पर बीच में, सबसे बीच में सेंटर में 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। ये पूर्णांक को हम दर्शाते हैं 1, -2, -3, -4। अब आपको संख्या रेखा पर 7/4, तो आप क्या करोगे, ऐसे एक संख्या रेखा खींचो कि प्लस का 7/4 है, तो आप ऐसे लेकर ये संख्या रेखा, और इस पर 0 से लेकर 7 तक, ये 0 है, 0 से लेकर 7 तक, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, ये कहां तक संख्या लिखी आपने, इसका अंश कितना है, 7 है, तो आप 0 से लेकर 7 तक संख्याएं लिख दोगे। आई बात समझ में। अब बट्टे में क्या है, इसका हर क्या है, 4, तो सबके नीचे 4 लगा दो, 4, 4, 4, 4, 4 और 4। अब ये देखो, ये नहीं संख्या रेखा। अब ये संख्या रेखा ऊपर दर्शाना है, तो आप ऊपर लिख सकते हो, इनको ऊपर लिखोगे तो 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सबके बटे में ये लगा दो, ये आ गया। इससे कोई फर्क नहीं है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, ठीक है। ये नीचे भी लिख सकते हो आप, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, ये 7/4 ही है। तो ये कोई दोनों कहीं हो जाए, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आप क्या करोगे संख्या रेखा पर। जितने आपको क्या दे रखे, अंश दिया, p का मान दिया, जितनी p बराबर 7, तो आप संख्या रेखा पर क्या करोगे, 7 तक ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ 4 है बटे में, तो सबके बटे में क्या लगा दो, 4 लगा दो, ये 4, ये आ गए 7/4। क्या आ गया, तो संख्या रेखा पर ये 7/4 का बिंदु हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका माइनस के 5/6। तो -5/6 में आप देखो, ये आपको पता है यहाँ 0 है, तो 0 के लेफ्ट साइड में चलोगे तो माइनस की संख्या आती है, तो -1, -2, इधर चलोगे जैसे 1, 2, लेकिन माइनस में तो आप माइनस की तरफ ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। -3, -4, -5, -6। अब आपको क्या करना है, यहां Q का मान कितना है, 6, तो सबके बटे में 6 लगा दो, ये लगा दिया। अब आपको क्या चाहिए था, ये आपका आ गया -5/6। क्लियर है। इसमें अगर कोई समस्या हो तो बताओ, कोई भी हो सकता है। ये जैसे बड़ी संख्या हो कैसे, ये तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या हो तो कैसे दर्शाएं, जैसे आपकी सपोज करो कि 11/12 आ गए, तो 11/12 आ गए, तो वही आप क्या करोगे, यहाँ 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 और आगे चलो तो 12, ये इतने हैं। अब यहाँ बटे में क्या है, 12 है, तो सबके सब में 12 लगा दो। क्या लगा दोगे, 12। आपका आंसर स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगा, ये आ गया, ये 12। यानी कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा आप इसको गौर करके सोचोगे तो ये कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये 0 है, और यहां आपको मैंने लिखा जैसे 12/12, 12/12 का मतलब हो गया 1, और ये हो गया 0। अब 0 और 1 के जो मध्य जो दूरी है, उस दूरी को आप कितने भागों में बांट रहे हो, कितने भागों में बांट रहे हो, बराबर 12 भागों में बांट रहे हो। कितने भागों में बांट रहे हो, 12 भागों में। और जो 12 में अब जो 11/12 है, इसका मतलब इसका 11वां भाग कहां स्थित होगा, तो ये हो गया 11/12।
ये गिन लो चाहिए आप। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो परमेय संख्या का मतलब है। तो इसका सीधा सा आंसर यही है कि आप वैसे आप दूसरा तरीका है कि आप इसको प्रकार से बराबर 12 भाग काटिए, लेकिन प्रकार से काटोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सीधा सा है कि आप इसको डैश डैश करके सीधे 12 संख्या लिखो समान दूरी पर, है ना। समान दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 12 संख्या लिख लो और बटे में 12 लगा दीजिए। दूसरा तरीका जो राइट तरीका होता है, यानी आप कहें तो आपको क्या है कि इस 0 से लेकर 1 तक जो दूरी है उस दूरी के बराबर 12 खंड करने हैं। तो 12 खंड करोगे तो प्रकार से करोगे, तो प्रकार से करोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या करोगे, कट हो जाए। इससे बढ़िया है कि स्केल से आप क्या करोगे, बिल्कुल डिस्टेंस बराबर, जैसे आप कुछ भी दूरी हो सकती है, किसी का पैमाना मान सकते हो आप, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, आधे सेंटीमीटर ले सकते हो। 0 और 1 के बीच में आपको 12 टुकड़े करने हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि ये जो कुछ नंबर हैं इनको आपको माइनस के 2/11, माइनस के 5/11, माइनस के 9/11 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। अब देखिए ये एक साथ में आपको दर्शा दे एक ही लाइन पे, तो मैंने आपको बताया कि संख्या रेखा खींचो, तो संख्या रेखा का जो मध्य बिंदु होता है वो 0 होता है। इसके दाहिनी तरफ में कैसी संख्या आती है, धनात्मक संख्या आती है। इधर कैसी आती है, ऋणात्मक संख्या आती है। कैसी संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या। अब आपको माइनस में लिखने हैं, तो इधर आ जाओ। मैंने अभी बताया कि आपको 9 तक लिखना है, तो 9 तक लिख दिए बराबर दूरी पर। 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 9। और इधर भी आप लिखना चाहो तो 1 2 और 3 ऐसे लिखिए। अब आप क्या करोगे, ये देखो क्यूब की वैल्यू कितनी है सभी में, 11। तो इस सब में आप क्या करोगे, 11 बटे लगा दो, ये आ गया 2/11, ये आ गया 4/11, ये आ गया। अब देखो आपको क्या क्या दर्शाना था, उसको ब्रैकेट में यानी इस प्रकार से दर्शा दो। माइनस के 2/11 आ गए, फिर उसके बाद में ये माइनस के 5/11 आ गए, उसके बाद में ये आ गए माइनस के 9/11। अब ये बात समझ रहे हो आप कि इधर से इसका मतलब क्या हो गया कि आप 0 और 1 के जो बीच में दूरी है, यानी 11/11 का मतलब 1 हो जाएगा, 11/11 यानी ये 1 और ये हो गया 0/11 मतलब 0, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। यानी अब ये इसके कितने टुकड़े करने हैं आपको, बराबर कितने टुकड़े करने हैं, 11 टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो अब 9/11 आपका यहां आ जाएगा। समझ में आ रहे हैं, ये हो गया आपका संख्या रेखा पर दर्शन। अब आपको दो मध्य, ये दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना। अब अगर हमें सिर्फ एक परमेय संख्या ज्ञात करनी है, देखिए दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना, तो इसका जो सबसे है औसत विधि, इसका दूसरा नाम माध्य विधि। इसका मतलब क्या होता है, मध्य परमेय संख्या। मध्य परमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो दोनों को यानी जोड़ दीजिए, यानी प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या यानी दूसरी संख्या बटे क्या हो गया 2, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी बटे 2, a प्लस बी बटे 2। ये सिर्फ आपको मध्य परमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखिए एक बात सोचो, थोड़ी सी आप जरा सी सोचिए कि आप ये 0 है और यहां क्या है 1 है। अब 0 और 1 के बीच में
कौन सी संख्या होती है? तो आप देख भी बता दें तो कौन सी संख्या होती है? 1/2। तो इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 0 + 1/2 बराबर क्या हो गया? 1/2। तो ये मध्य परिमेय संख्या होगी 1/2। अब आपको इसको छोड़ दीजिए आगे वाला। अब आपको कोई कहे कि 0 व 1/2 के मध्य परिमेय संख्या। अब 0 व 1/2 के मध्य परिमेय संख्या, तो इसका भी वही फॉर्मूला हो गया क्या? 0 + 1/2/2। तो इसका जोड़ है 1/2/2 1। तो ये क्या आ जाएगा? 1/, मैं कंफ्यूज आ गई, ये आ गया 1/2। तो क्या आ जाएगा? 1/4। तो इसके मध्य परिमेय संख्या क्या हो गई? 1/4। अब फिर इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करोगे तो क्या हो गया? वही 1/2 + 1 और बटा 2। अब आपको पता है 1/2 में 1 जोड़ते हैं तो 3/2 आते हैं और बटे क्या गया? 1। अब इसका क्या गया? 3/2 गुणा 1/2 बराबर क्या गया? 3/4। तो 3/4। ये क्या है? माध्य विधि में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इसमें बराबर दूरी की परिमेय संख्या निकलती है। कैसी संख्या निकलती है? बराबर दूरी की, यानी 0 से 1/4, 1/4 से, यानी कहने का मतलब इनके मध्य दूरी सब में क्या है? अब जो 1/4 को सब में दूरी होगी, इसका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 1/4 आ गया। तो मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने की जो औसत विधि है वो है प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटे 2, यानी कि a + b/2। अब आपका ये क्वेश्चन है कि समझ में आ गया? सूत्र समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन है आपका -2/5 व 1/2 के मध्य। अब यहां मध्य परिमेय संख्या सिर्फ एक ही ज्ञात करनी है। मध्य परिमेय संख्या ज्ञात की। अब इसका सूत्र अभी क्या बताया मैंने? फॉर्मूला मध्य परिमेय संख्या क्या है? मध्य परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? a + b/2, यानी प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटा 2। तो यहां क्या आ जाएगा? -2/5 और प्लस 1/2 और ये बटा 2 यहां आ जाएगा। अब देखिए, अब ये बटा 2 है, ये कौन सा है? ये बटा ये ध्यान करें। अब इनका ये तो ऐसे कैसे, और इन दोनों का 2 और 5 का लघुत्तम कितना हो गया? 10, और ये 10 लघुत्तम आ गए। यानी आपको अलग से बता देता हूं, -2/5 और प्लस 1/2 लघुत्तम हो गया 10। 10 में किसका भाग देंगे? 5 का। 2 बार गया तो माइनस के कितना गए? 4, और प्लस इसमें भाग दिया कितनी बार गया? 5। देखो क्या आया भाई? लघुत्तम 10 आ गया। 5 और 2 का लघुत्तम 10 आ गया। 10 में किसका भाग दोगे? 10 में भाग दोगे 5 का। भाग जाएगा 2 बार। 2 को इस -2 से गुणा करोगे, माइनस के कितने आएंगे? 4। फिर इस 2 का भाग कितने 10 में दोगे कितनी बार जाएगा? 5। 5 को 1 से, तो ये ऐसे के ऐसे लिख दो, -4 + 5 और ये बटे 2। अब देखो ये क्या आ गया ऊपर? तो अब ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। -4 + 5 है, तो यानी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि एक बार चिन्ह को छोड़ दो, उसके बाद में पता लगो कि संख्या बड़ी कौन सी है। तो संख्या बड़ी 5 है, तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा। तो 5 में से 4 घटेंगे तो 1/10 और बट्टे कितना गया? 2। अब जिस संख्या के बट्टे में कुछ नहीं है वहां हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो 1/10 गुणा 1/2 बराबर कितना गया? 1/20। कितना आ जाएगा? 1/20। ये इसकी मध्य परिमेय संख्या होगी। कोई डाउट नहीं है तो बताओ। शर्माने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सब दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर आपको पता है कि कितना आया? 1/10 है। 1/10 में भाग देंगे 2 का। 2 का भाग देने का मतलब होता है कि किसी भी भिन्न संख्या में 2 का भाग देते हैं तो हर को दुगुना कर देते हैं। हर को दुगुना, जैसे मान लो हर को दुगुना करने का मतलब है, जैसे ये 10 है और 10 में आप 6 का भाग दे रहे हैं, 10/6 आ रहा है। अब 10/6 का मतलब हो गया, आप अगर इसको काटते हो तो 5/3 हो गया। अगर ये 10/12 कर दोगे, 10/12 करोगे तो ऊपर तो कितने आ जाएंगे? 5, और नीचे कितने आ जाएंगे? 6। तो इसका आधा हो जाएगा ये।
आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि दो से बड़ी 5 परमेय संख्याएं लिखिए। अब दो से बड़ी 5 परमेय संख्याएं, बड़ी छोटी लिखनी है, चलो छोटी लिखिए, मैं दोनों बता दूंगा छोटी हो। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये दो कहां आता है, ये 0, ये 1 और ये 2, और अब इससे छोटी तो -1, -2, -3। ठीक है, आप ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 2 से छोटी परमेय संख्याएं कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। जैसे यहां लिखोगे आप तो 1/2 आ जाएगा, नहीं सॉरी 1/2 का आधा 1/4 आ जाएगा। 0 और इसके बीच में 1/2 आ जाएगा, इसके बीच में क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का 1/2 आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा 1 और 2 के बीच में। तो अब देखो जैसे आपको नहीं पता तो -2 और +-1 और बटे कितना गया 2, मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना है तो माइनस का 3/2, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 3/2। अब इसके बटे में ये लगा सकते हो आप, 2/2 का मतलब 1 हो गया। तो इससे कोई भी मध्य परमेय छोटी परमेय संख्या वो माइनस वाली परमेय संख्या रेखा पर दर्शाने की जरूरत नहीं है, यह सीधे लिखने हैं आपको। तो छोटी परमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 0 से 1 और 2। अब ये 2 तो रहने दो, यहाँ /2 लगा दो, ये /2 लगा दो, फिर 1/2 आ जाएगा, नहीं माइनस 1/2 आ जाएगा, और माइनस का 1/4 आ जाएगा, और माइनस का 3/4 आ जाएगा। ये सारी कोई भी संख्या ऐसे लिख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है आपका, ये 2/3 वह 4/5 के मध्य 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये देखिए 2/3 और 4/5। अब यहां थोड़ी सी बात ये होती है कि हमें किसी मेथड का नाम नहीं लिया है, नहीं लिया ना भाई। मेथड का नाम लेता तो सीधा एवरेज मेथड कह देता वो कि भाई औसत माध्य विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है, या माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं लिखा तो हम इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। वो कैसे हल कर सकते हैं, अब हम हल करेंगे तो हमें ऐसे इसके बीच में दोनों की क्या कर लेंगे, जो हर है उनको बराबर कर लेंगे। दोनों को हर बराबर करेंगे, जैसे 2/1 सोचो, 2/3। पहले आप थोड़ा सा कच्चा गा रहे हैं, 2/3 को आप गुणा करेंगे। जैसे मान लो मैं गुणा कर देता हूं 10/10, तो ये 20 कितना गया 30, तथा ये 4/5, इसको मैं गुणा कर देता हूं 6/6 से, तो 24 कितना गया 30। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो 2 है वो तो हो गया 20/30, ठीक है, और ये जो आपका 24/30 हो गया, ये देखो हो गया। अब क्या आपको कितनी परमेय संख्या चाहिए, 5 परमेय संख्या। तो 5 परमेय संख्या आ रही है क्या, नहीं आ रही। कितनी आ रही है, 3 ही आई भाई, 3 है ना। तो अब हर बड़ा करने के लिए हम इसको 15 से गुणा कर देते हैं। देखो 15 को 15 से गुणा कर दिए, तो 15 से गुणा किया तो ये कितना गया, 15 दूनी 30 और 15 × 3 = 45। कोई फिक्स आपको संख्या प्राप्त करनी है तो हर इस प्रकार से बराबर कीजिए कि दोनों के मध्य कितनी आपको जितनी बताई हुई संख्या प्राप्त हो जाए। और यहां देखो, यहां हर कितना आ रहा है 45, तो यहां 45 कब आएगा, 5 को किससे गुणा करेंगे, 45 है 9 से,
तो ये आ गया 9 बटे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 चौक 36 बटे कितना हो गए 45। अब इसका 2/3 का मतलब 30 बटे 45 हो गया, कितना हो गया 30 बटे 45, और इसका मतलब हो गया 5/4 का मतलब 36 बटे 45। अब देखो 31 बटे 45, 32 बटे 45, 33 बटे 45, 34 बटे 45 और 35 बटे 45। 1 2 3 4 और ये 5। अब ये चीज है, ये आपको थोड़ा सा माइंडली आपको ये इस प्रकार से हर बराबर करने, कोई जरूरी नहीं आप यही प्राप्त करो। ऐसे बहुत सारी संख्या होती है कि आप इस 2/3 को, जैसे आपको ये संख्या लेंगे बड़े, तो आप पहले से बड़ी संख्या से गुणा कर देते हो। 20/20 तो ये 40 बटे कितने हो गए 60, क्योंकि आपको पहले ये डर लग रहा है ना कि मेरे से आएगा नहीं आया, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा कर सकते हो। और ये 4/5 है, इसको 12/12 से गुणा कर दो तो ये कितने आ जाएंगे 48 बटे कितने आ गए 60 आ गए, कितने आ गए 48 बटे 60। अब देखो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि इसका मतलब तो कितना हो गया 40/60, 2/3 का हो गया ना, क्योंकि 20 दूनी 40, 20 नहीं 60, और इसका मतलब क्या हो गया 48 बटे कितना हो गए 60। ये देखो ये तो है। अब बीच में देखो कोई संख्या लिख सकते हो आप, कितने आ जाएंगे 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, और कितनी चाहिए थी आपको 5, 1 2 3 4 5 और लिख सकते हो आप। ये 46/60, तो कोई भी संख्या हो सकती है। 5 पूछे तो 5 लिख दो, ज्यादा आ रही है तो छोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये है कि -3/5 तथा 5/4 के मध्य 5 परमेय संख्या ज्ञात करें। अब इसका हल बड़ा ही ले लेते हैं, -3/4, वैसे ये माइनस का वो प्लस का है, तो हर बराबर करने के लिए मैं इसको किससे गुणा कर देता हूं 5 से ही गुणा कर देता हूं एक बार। -15/20 तथा ये 5/4 गुणा, इसको अगर बराबर करेंगे तो किससे गुणा करेंगे बताओ, क्या उल्टा लिख दिया मैंने, 3/5 था सॉरी, तो 4/4 -12/20, 5/4 को किससे गुणा करेंगे 20 लाने के लिए 5/5, तो 25 बटे कितना है 20। अब देखो -12/20, 3 चौक 12, 4 पंजो 20, और ये 25/20। तो अब लिख दो, उधर चलेंगे तो -11/20, -10/20, -9/20, -8/20, -7/20, 5 6। तो क्योंकि अब अपने यहाँ क्या कर ले, पहले से बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया कि हमारा वो डर नहीं रहे कि वो संख्या आएगी या नहीं आएगी, हमें इस चीज का भय नहीं रहता है कि हमारी 5 मध्य परमेय से। अब इसको आप और छोटा करें, अगर आप 3/5 है तो छोटा कर सकते हैं, जैसे 3/5 को आप किससे गुणा कर सकते हैं, छोटे से छोटी संख्या से, और कोई गुणा कर सकते हैं क्या हर बराबर करने के लिए, नहीं आएगा और कोई, ठीक है। तो ये आ गया। अब आगे देखो, हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन है 3/5 तथा 3/4 के मध्य 10 परमेय संख्या। दस परमेय संख्या क्या। अब यहां देखें 10 परमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो वही हल आपको जो बताया कि आप 3/5 को किससे गुणा करोगे, बड़ी संख्या ले लो थोड़ी सी, किसे
बोलो 15 से या 20 से गुणा कर देते हैं। 20 बटा 20 तो ये आ गया 60 बटे 100 तथा 3 बटा 4 गुणा 25 बटे 25 तो 75 बटे कितने आ गए 100। अब यानी 60 बटा 100 ये क्या है 3 बटा 4, ठीक है। और ये 75 बटे कितना आ गए 100, यानी इसका मतलब ये क्या है, ये 3 बटा 4 ही था और ये क्या है आपका 5 बटे, नहीं ये तो है आपका 3 बटे 5 और क्या है आपका 75 बटे 100 तो 25 75 25 चौक 100 3 बटे। अब ये आपको कितनी चाहिए वो सारे आ जाएंगे इसमें, 61 बटे 100, 62 बटे 100, 63 बटे 100, 64 बटे 100, 65 बटे 100, 66 बटे 100 और 67 बटे 100 और 68 बटे 100 और 69 बटे 100, 70 बटे 100, ठीक है। हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपका ये 75 बटे, तो ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है। ये 60 बटे मतलब हो गया 3 बटे 5 20 या 60 और ये क्या आ गया आपका 3 बटे 4। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर पूरा हो गया। अगले वीडियो में हम रैखिक समीकरण पढ़ेंगे।